Hello students, how are you? All well? So let us start our class. So have you remember what we had done in our last class? Students, I think we completed in unit first chapter 2 how animals feed. We completed our drill work. And the last point is remaining, means point of remember is remaining. And also we have done today we will do exercise. So let us start. Students, open your book. As you know, we completed our drill work in our last classes. In some our last classes we completed all the drill work. So now this is turn to this point that is remaining. This is remaining, that is point to remember. याद रखने वाली बातें है ना. I forgot. You open page number 220. Okay. Point to remember, याद रखने वाली बातें क्या क्या है. So first is plant eating animals are called herbivorous while flesh eating animals are called carnivorous. Just like हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, अभी हमने अपनी कुछ क्लासेस में पढ़ा इस चैप्टर में, स्टार्टिंग चैप्टर में, फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, herbivorous and carnivorous. So plant eating animals are called herbivorous and flesh eating animals called carnivorous. And one more thing students, if someone eat flesh and plants means both, so what we can call them, हम उन्हें क्या बोल सकते हैं. अगर कोई ऐसा है एनिमल या कोई जो कि प्लांट्स भी खाता है और प्लांट्स रिलेटेड चीज़ें भी लेता है और साथ में वो फ्लैश ईटिंग भी है, दोनों एक साथ कहते हैं, उसे कहते हैं omnivorous. क्लियर? Omnivorous. This is also a point. Herbivorous, carnivorous, and one more omnivorous. Clear? Next point. Animals have different body structure and special feature that help them to obtain their food. Just like हमने अपनी फर्स्ट क्लास में, मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास था उसमें पढ़ा था कि स्पेशल फीचर्स ऑफ एनिमल विच हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड. तो एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं दैट हेल्प एंड स्पेशल फीचर होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. कई ठो हमने पढ़े ना, जस्ट लाइक स्क्वायरल की क्या होती है, फोर लिम्ब को यूज़ करती हैं नट को पकड़ने के लिए, और सामने की जो टीथ होती है इंसाइजर को ब्रेक करने के लिए नट्स को करती है ना. एलिफेंट का ट्रंक लाइक है ना. मंकीज़ अपने सामने की फ्रंट लेग्स को यूज़ करते हैं एज अ हैंड, ऐसे ही होते हैं ना. तो जस्ट लाइक स्पेशल फीचर बर्ड्स में होते हैं, उनकी बीक होती है ना, और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं उनके, जितने कार्निवरस एनिमल्स होते हैं. सो लाइक दिस. नंबर 3, टंग इज अ मसल इन द माउथ दैट हेल्प टू रोल द फूड, स्पीक एंड टेस्ट. आप लोगों ने पढ़ा था ना वो टंग के वर्क में, हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या होते हैं उसके वर्क. सो टंग की द मसल्स, टंग के एक मसल्स है जो माउथ में होता है, जो क्या करता है कि टंग हेल्प अस टू रोल दी फूड एंड स्पीक, एंड टंग आल्सो हेल्प इन टू स्पीक एंड आल्सो टेस्ट. क्लियर? टेस्ट करने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है, फूड को रोल करने में हमारा टंग हेल्प करता है. नंबर 4, अप टू द एज ऑफ 6 to 7 years. 6 to 7 years की एज में चिल्ड्रन हैव द सेट ऑफ टेम्परेरी टीथ. चिल्ड्रन के बाद क्या होता है, टेम्परेरी टीथ होते हैं. दे आर 20 ना नंबर, कितने होते हैं नंबर, 20 नंबर्स में, नंबर है ना, टोटल 20 होते हैं, ऑलमोस्ट 20 होते हैं ना. नंबर 5, टेम्परेरी और मिल्क टीथ फॉल गिविंग प्लेस और टू 32 परमानेंट टीथ. टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ जिसको हम कहते हैं वो गिरते हैं. कब गिरते हैं? स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए. किसको? जो परमानेंट 32 टीथ आते हैं ना आफ्टर 6 to 7 years, जो गिरना होता है जब आप लोग क्लास फर्स्ट या सेकेंड में रहेंगे तब के टीथ गिर गए होंगे, फिर नए टीथ आ गए होंगे. तो कौन सा जो परमानेंट टीथ जो आपके पास है वो परमानेंट टीथ है. कि धीरे धीरे पूरी तरह जब आप पूरी तरह ग्रो कर लेंगे तो आपको 32, जब आपके विजडम टीथ भी आ जाएंगे तब आपका वो हो जाएगा. आप एक अडल्ट में, जब एक अडल्ट पर्सन का 32 परमानेंट टीथ होते हैं ना, अभी आपके कम होंगे, मे बी 28 होंगे, तो वो जब आपका विजडम टीथ आ जाएंगे तो 32 हो जाएगा. सो इज इट क्लियर? नंबर 6,
टीथ आर दी 4 काइंड, टीथ आर ऑफ 4 काइंड, चार टाइप के होते हैं टीथ, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इंसाइजर फॉर कटिंग, canines for hearing, premolars for chewing, and molars, premolars and molars both are for grinding, दोनों मिलके ग्राइंड करते हैं फूड को। इंसाइजर क्या करते हैं, काटते हैं, केनाइन क्या करते हैं, इसे चीरने फाड़ने का काम करते हैं, खींचने का, टीयर करने का काम करते हैं। प्रीमोलार्स और मोलार्स, प्रीमोलार्स क्या, चीविंग चबाते हैं, और प्रीमोलार और मोलार दोनों मिलके क्या करते हैं, उसे ग्राइंड करते, पीसते हैं। क्लियर है इनका वर्क। तो हमारे टीथ के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप। इंसाइजर मीन्स जो सामने के फ्रंट के 4 सेट में, जो 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में होते हैं, फ्रंट के जो टीथ होते हैं ना, इंसाइजर कहते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, कटिंग का वर्क करते हैं। उसके बाद जो 4 के बाद है ना, दोनों सेट में एक और जो नुकीला एक दांत होता है चारों तरफ, 4 टोटल 4 केनाइन होते हैं। तो ये 4 केनाइन जो है वो टीयरिंग का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं ना। प्रीमोलार्स क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, जो कि नंबर में 2 होते हैं हमारे केनाइन के बाद पाए जाते हैं, चौड़े चौड़े दांत होते हैं। और एक होता है हमारा जब ताने के बाद 2 होते हैं। मोलार्स 2 होते हैं और प्रीमोलार्स 3 होते हैं। तो प्रीमोलार्स और मोलार्स का काम क्या होता है, ग्राइंड करने का, फूड को ग्राइंड करते हैं। सो क्लियर, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर 7, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी। ये सभी जानते हैं कि हमारे बहुत जरूरी है कि हम अपने दांतों का क्या करें, केयर करें, उसे क्लीन और हेल्दी रखें। क्लियर इट? सो नाउ दिस इज टर्न टू दी glossary means शब्दावली। Here is given in your page number 208 in front of chapter 2, in starting of the chapter. Here is given glossary. Glossary means शब्दावली, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि थोड़े से डिफरेंट है, नए हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है, सो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी, ओके स्टूडेंट? आई एम गोइंग टू टेल यू। So students, you can see I wrote in my copy all these words, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स है, इसको मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है यहाँ पर। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एंड आई विल सेंड the pic of this page, the pics of these pages, and you can note down help of these pages, okay? So let us start. First, number 1, herbivorous. Herbivorous means animals that only eat grass. Herbivores, not vorous. It's herbivores. Herbivores वो animals होते हैं जो कि केवल घास या प्लांट खाते हैं। तो क्या लिखेंगे, herbivores, animal that only eat grass and plants. जानवर जो कि केवल घास या प्लांट खाते हैं, उन्हें herbivores कहते हैं। Next is carnivores. लाइक दैट, मतलब ये भी जानवर के बारे में है, एनिमल दैट ईट मीट, जो मांस खाता है जानवर। क्लियर? आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट नंबर 3, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, हमें बताया गया ना, टेस्ट बर्ड क्या होता है, हमारे टंग पे कुछ क्या मतलब, लाइक वास्प मीन्स बस्ते की तरह कुछ कोशिकाएं होती, सेल्स होती हैं, जिन्हें हम टेस्ट बर्ड कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है टेस्ट के बारे में, है ना। तो टेस्ट बर्ड क्या होगा, 1 ऑफ दी स्मॉल सेल्स ऑन आवर टंग। हमारी टंग की एक छोटी सेल होती है, कोशिका होती है जिसको कहते हैं। सेल मीन्स सबसे छोटा पार्ट, हमारी बॉडी के किसी पार्ट का सबसे छोटा पार्ट जो यूनिट होता है उसे सेल कहते हैं। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट्स का, किसी भी जीव का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी लिविंग थिंग्स के पार्ट के सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे हम सेल कहते हैं ना। तो 1 ऑफ दी स्मॉल सेल्स ऑन योर टंग, तुम्हारे दांत, तुम्हारे जीभ का, टंग मीन्स जीभ, तुम्हारे जीभ का सबसे छोटा सेल या इकाई या फिर कोशिका, दैट अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज दी फ्लेवर्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक, जो कि आपको अलाउ करता है क्या देखने, क्या पता नहीं, फ्लेवर्स, फूड और ड्रिंक के फ्लेवर्स को पता करने में आपको मतलब पहचानने में आपकी मदद करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव नेक्स्ट। नंबर 4, इनेमल। इनेमल क्या होता है,
देखिए हम लोगों ने एक उसका सेक्शन देखा था ना, टीथ का, एक टूथ का सेक्शन हमने देखा था ना। तो सेक्शन में के अंदर हमने क्या देखा था, एक टूथ का पार्ट देखा था, टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ टूथ। देखिए अभी यहाँ पर सबको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दो चीज हमने पढ़ा है, काइंड्स ऑफ टीथ और टाइप काइंड्स ऑफ टीथ एंड सॉरी टाइप ऑफ टीथ एंड काइंड्स ऑफ मीन्स लेबल काइंड्स ऑफ टूथ। स्टूडेंट्स, we learn two thing about the teeth means हम लोग ने दांत के बारे में दो चीजें पढ़ी। एक तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ टीथ एंड पार्ट्स ऑफ टूथ, ये दो डिफरेंट थिंग्स है। अभी आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ टीथ में मतलब पूरे दांत जो हमारे हैं वो किस किस टाइप के हैं वो उसे हमने पढ़ा। कितने टाइप के, 4 टाइप के, वो भी 4 टाइप के हैं। 4 टाइप में क्या क्या है हमारा, पहला क्या है, फर्स्ट इज इंसाइजर, जो फ्रंट के टीथ है उन्हें इंसाइजर कहते हैं, 4 मतलब 4 अपर जॉ में, 4 लोअर जॉ में। उसके बाद के एक जो नुकेलर टीथ होता है साइड साइड में चारों तरफ 4 टीथ होते हैं, उन्हें कहते हैं कैनाइन्स, है ना। उसके बाद वाले जो चौड़े चौड़े जाते हैं उनको प्रीमोलार्स कहते हैं, 3 को, और उसके लास्ट के जो रहते हैं 2 और 1 उसको मोलार्स कहते हैं ना। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टीथ। और पार्ट्स ऑफ टूथ इज डिफरेंट थिंग। पार्ट्स ऑफ टूथ में एक टूथ का हमने क्या देखा था, क्रॉस सेक्शन देखने के बाद उसके अंदर के पार्ट को देखा था कि अंदर में कितने पार्ट्स हैं उसके। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ टीथ एंड पार्ट्स ऑफ टूथ। टीथ एंड टूथ में फर्क कीजिए। टीथ मतलब सारे दांत में कितने टाइप के दांत हैं, है ना। और टूथ मतलब टूथ के अंदर, एक दांत के अंदर कितने पार्ट हैं, ये हमने पढ़ा। सो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना। तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ टीथ में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार पढ़ा, है ना। 4 चीज पढ़े। अभी इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ टूथ में मतलब एक टूथ का हमने क्रॉस सेक्शन देखा, उसके अंदर कितने पार्ट है देखा। तो पहले हमने इनेमल देखा जो कि ऊपर का जो व्हाइट पार्ट होता है ना। टोटली तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। टूथ जो होता है वो एक टूथ 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक रूट पार्ट होता है, क्राउन पार्ट होता है। क्राउन पार्ट जो हमारे ऊपर में दिखते रहता है ना, क्राउन पार्ट क्या होता है, जो हमारे जो गम्स होते हैं मतलब मसूड़े, उनके ऊपर जो व्हाइट पार्ट दिखता है उसको क्राउन पार्ट कहते हैं। और जितना वो बाहर अंदर दिखते रहता है, बाहर दिखते रहता है, उतने ही अंदर, उससे ज्यादा वो अंदर धंसा हुआ होता है। उस धंसे हुए जो गम में धंसा हुआ पार्ट होता है, लाइक जड़ें होती है ना पेड़ की, वैसे अंदर हमारे दांत धंसे होते हैं ना मसूड़ों में, तो उसे कहते हैं रूट पार्ट। तो हमारी तो टोटली तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पर जब हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, जैसे देखो मान लो हमारी बॉडी है, तो बॉडी में हम कितने ऊपर से पार्ट्स देख सकते हैं, कई पार्ट्स हैं, लाइक हैंड, लेग, है ना, स्टमक, फेस, ऐसा हमारे पार्ट होते हैं। पर अगर हम उसके अंदर जाएंगे तो हमारे बाहरी पार्ट हो गए। लेकिन हमारे और भी एक पार्ट होता है ना, इंटरनल पार्ट, जो बॉडी के अंदर होते दिखते नहीं है, जिसको खोलने के बाद दिखता है। वैसे टूथ के मेन बाहर से दिखने वाले एक टूथ का 2 पार्ट होते हैं। प्रकार बहुत होते हैं, मतलब 4 टाइप के टीथ होते हैं, मतलब अपने बनावट के तरीके से उनका जो फिगर होता है उसके अकॉर्डिंग वो 4 टाइप के होते हैं सारे टीथ। लेकिन एक टूथ को अगर देखेंगे तो मेनली ऊपर से देखने में 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक क्राउन पार्ट होता है और नीचे कौन सा पार्ट होता है, रूट पार्ट। लेकिन उसी का जब अंदर मान लो जैसे हम इंटरनल बॉडी का हम अपने देखते हैं, वैसे अंदर का इंटरनल टूथ का देखेंगे पार्ट तो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट में जो ऊपर का व्हाइट जो हमें दिखता है, जो चमकीला होता है, उसे इनेमल कहते हैं, है ना। जो चमकीला पार्ट होता है उसको इनेमल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनेमल के बाद एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे हड्डियों की जैसी स्ट्रक्चर होती है उस वाइट एनिमल के नीचे में, तो उसे कहते हैं हम डेंटाइन। डेंटाइन के बाद क्या होता है, उसके बाद डेंटल पल्प होता है। उसके नीचे कुछ गुदेदार एक पार्ट होता है जिसमें डेंटल पल्प कहते हैं, जिसमें नर्व्स और जितनी भी वो होती है ना, मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं वो रहती हैं, जिसको हम पल्प, जैसे गुदा जैसा नहीं होता, फल में गुदे होते हैं ना, वैसा है डेंटल पल्प होता है। और उसके और साइड में ना 3 पार्ट के अलावा एक साइड पे क्या होता है, ऐसे साइड से क्या इसे कवर करते हैं, रूट पार्ट को ऐसे साइड से कवर करता हुआ, जिसकी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन वैसे कर दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाकर क्लियर कर देना चाहती हूँ। जस्ट लाइक ये देखिए,
ये देखिए यहाँ पास हमने ये बताया था वो टूथ का पार्ट किया था। सबसे पहले हमने बताया एक टूथ का तो पहला वो जो मसूड़े से ऊपर दिखता है यानी कि हमारे जो गम्स है ऊपर दिखता है उसे क्राउन पार्ट, और जो अंदर धंसा उसे रूट पार्ट कहते हैं। उसका जब हम क्रॉस सेक्शन किए तो पहला जो ऊपरी भाग है जो हमारे व्हाइट व्हाइट दिखते हैं दांत, दांत का जो सब फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट लेयर होती है उसे कहते हैं इनेमल। उसके बाद जो बोल लाइक हड्डियों जैसी कोई ढांचा होती है उसे कहते हैं उसको डेंटाइन कहते हैं। उसके बाद ना जिसमें नर्व्स और जिसमें वो होती हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, एक पल्प जैसा होता है, गुदे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं डेंटल पल्प। और उसके अलावा एक ये रूट पार्ट को एक लेयर ऐसे कवर करी हुई होती है जिसे कहते हैं सीमेंटम। और इसी जो डेंटल पल्प के अंदर वेसल साइड होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व साइड रहती है, जिसकी वजह से हम सेंसिटिव, जब हमारे दांत सेंसिटिव होते हैं तो हमें पता चलता है ना। सो क्लियर? सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर हो गया। नंबर 4 इनेमल, नंबर 5 डेंटाइन। नंबर 4 इनेमल मतलब द हार्ड वाइट आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ, एक दांत का आउटर कवरिंग जो कि हार्ड और वाइट होता है। डेंटाइन का क्या होगा? हार्ड डेंस बोनी टिश्यू फॉर्मिंग द ब्लक ऑफ द टीथ, ब्लक ऑफ अ टूथ बीनीथ द एनेमल। इनेमल के नीचे एक हार्ड घना सा बोनी मतलब बोनी मीन्स हड्डियों जैसा टिश्यू का बना हुआ एक बल्क होता है, मतलब एक जाल जैसा एक गड़ा थोड़ा कठोर सा टूथ में होता है जो कि एनिमल के नीचे होता है, जिसे डेंटाइन कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज इंसाइजर। सो इंसाइजर भी आपको पता है। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू।